ये देखें बाजू कितना साफ है। पीछे देखें कोई चुनट नहीं डाली हुई, किसी ने नहीं पकड़ के रखा हुआ। लेकिन ये देखें बाजू कितना साफ है। इसी तरह से आप इस साइड पे देखें। लेकिन ये बाजू, आप बाजू की फिटिंग भी देखें कि ये बाजू बिल्कुल बाजू के साथ चिपका हुआ कपड़ा। ये कहाँ से आपका बाजू आपकी गुलाई मांगता है। आप मुकम्मल गुलाई करने के बाद इस तरह से बाजू को खोलें और यहाँ पे देखें। अब देखें कितना मतलब कि गुलाई में फर्क पड़ा है। बाजू हमारा डाउन हुआ है 3.25, लेकिन हमने इसे फिर भी 3 इंच डाउन करना है। उसके बाद खाली जगह रहेगी यहाँ भी। अगर आपको इस तो ये गोल करते हैं सही 2.5 इंच के हिसाब से, ये गुलाई नहीं देते। ये आपके सामने है, ये स्ट्रेट साइड है, ये कितना दबा और ये कितना दबा, और ये आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं और हमारी वीडियो देखने वाले। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बाजू साफ कैसे किया जाता है कमीज़ का बाजू। तो मैंने एक बहुत दफ़ा बताया आपको कि बाजू आपका तब साफ होगा कमीज़ का जब आप फिटिंग में पहनेंगे। ये देखें बाजू कितना साफ है। पीछे देखें कोई चुनट नहीं डाली हुई, किसी ने नहीं पकड़ के रखा हुआ। लेकिन ये देखें बाजू कितना साफ है। इसी तरह से आप इस साइड पे देखें। लेकिन ये बाजू, आप बाजू की फिटिंग भी देखें कि ये बाजू बिल्कुल बाजू के साथ चिपका हुआ कपड़ा। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे ना इंशाल्लाह, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका बाजू 100% साफ होगा। लेकिन इसके लिए आपको बाजू फिटिंग में लाना होगा। तो इसका जो हमने आज बाजू कटिंग करना है, इसका मोटा है 9 इंच हमने कटिंग करना है। सबसे पहले आप बाजू को अच्छी तरह मुकम्मल सूट को इस्त्री लगाया करें, क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूं कि इस्त्री के बगैर आपका सूट कटिंग करना बिल्कुल फजूल है। उसके बाद आप यहाँ पे आप 9 पे निशान लगाएं। और ये बात याद रखें कि ये रेब हल्का सा करना है, इतना रेब नहीं करना। अगर आप स्ट्रेट करना चाहें तो आप स्ट्रेट कर सकते हैं, स्ट्रेट का कोई मसला नहीं होता। लेकिन हद से ज़्यादा रेब नहीं करना। रेब अगर आपने रखना है तो सिर्फ नॉर्मल सा रेब रखना है, जिस हिसाब से हमने रखा हुआ है। असलान भाई ज़रा से ना करीब से दिखाना है। ठीक भाई। ये जो इंची टेप है ना, ये भी तकरीबन नज़र आए। ये देखें यहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा रखें, क्योंकि ये कटिंग में मसला बनेगा बाद में। लेकिन हमने इसका मोटा कटिंग करना है 9 इंच। सबसे पहले आप इसे इस्त्री के साथ अच्छी तरह से भर लगा लें। कपड़ा भी थोड़ा सा हार्ड है। उसके बाद ये निशान लगाएंगे आप पूरे 9 पे। उसके बाद आप यहाँ से लगाएं। ये होता है, ये जो निशान होता है ना, ये आपके ये रेब की हिसाब से होता है कि ये आपने कितना रेब कटिंग करना है, ठीक है ना। अगर आप सीधा कटिंग करते हैं तो फिर आप अपने हिसाब से रखेंगे। आप यहाँ पे 3.5 पे निशान लगा लें। लेकिन इस निशान का इतना फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आप मज़ीद लगा लिया करें फिर भी एहतियातन। उसके बाद आप यहाँ पे लगाएंगे एक 2.5 पे निशान। एक निशान आप यहाँ पे स्ट्रेट लगाएं, एक इस तरह से आप स्ट्रेट लगाएं। उसके बाद आपने ये 2.5 का निशान मकसद होता है यहाँ तक आपने ये कटिंग करनी है सीधी। उसके बाद आप इसे इस तरह से गोल करेंगे। बाजू हमारा डाउन हुआ है 3.25, लेकिन हमने इसे फिर भी 3 इंच डाउन करना है। उसके बाद ये जो 2.5 इंच होता है ना, इसका जो मेन मकसद होता है ये होता है कि आप 2.5 के आगे इसकी गुलाई शुरू करेंगे। उसके बाद जो आपकी नीचे वाली साइड है बाजू की, रेब साइड, उसे कम करेंगे। उसके बाद पूरा बाजू कटिंग करने के बाद आपको ये मुकम्मल कटिंग दिखाते हैं। 23 इंच का बाजू है और इसका कफ है 2 इंच।
23 बाजू है, 2 इंच कफ है, हम 1 इंच कम करेंगे। 23 बाजू है और 2 इंच कफ है, तो मैंने आपको पहले भी बताया अगर 2.5 इंच कफ है ना तो आप उस 2.5 में से 1 इंच उड़ा दें, बाकी कितना रह गया, आधी इंच, सॉरी 1.5 इंच, आप 1.5 इंच कम करेंगे। अगर आपका कफ है 3 इंच, 3 इंच में से 1 इंच उड़ा दें, बाकी रह गया 2 इंच, तो आप बाजू को 2 इंच कम करेंगे। अगर बाजू है 2 इंच जैसे ये है तो आप उसमें से 2 में से 1 इंच उड़ा देंगे, ठीक है ना। आधी इंच ऊपर का दबा, आधी इंच नीचे का दबा, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है। या ताकि यहाँ से नापते फिरो, यहाँ से नापते फिरो, उससे बेहतर है जितना आपका कफ लगाना है ना आपने उस कफ से 1 इंच निकाल दे, जितना कफ बचता है उतना आपने यहाँ से कम रखना है, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रहे आपको। और इसका हमने जो कलाई है वो रखनी है 5.5। उसके बाद एक आप निशान लगाएंगे यहाँ पे सीधा, एक हल्का सा रेब करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये स्केल का, इसका ये जो स्केल होती है इसका ये फायदा है कि ये देखें, एक तो जो शलवार का आसन होता है उसकी बड़ी प्यारी गुलाई होती है, दूसरी बार जो ये साइड पे होता है ना यहाँ पे हम निशान लगाते हैं जो वो बहुत परमानेंट निशान लगता है। और तीसरा ये है, ये देखें कितना नफीस बिल्कुल निशान है, सिंपल। अगर आप स्केल के साथ स्टेट के साथ निशान लगाते हैं तो फिर आप गोल करेंगे अपनी मर्जी से, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट गोल होती है। उसके बाद आगे चाक पट्टी। चाक पट्टी आप यहां से रखेंगे, आपका 1.25 इंच दबाव होगा, ये दबाव आपने 1.25 इंच छोड़ना है। यहाँ पे 1.25 इंच छोड़ के आप यहाँ पे बन लगा लें, इस्त्री के साथ बेशक लगा लें, अगर आप नाखून के साथ लगा सकते हैं तो उस तरह जो आपको बेहतर लगे। उसके बाद आपने यहाँ पे 6 पे निशान लगाना है, 6.25 पे लगा दे या 6.5 पे लगा दे, लेकिन आप चाक पट्टी इस हिसाब से आप कटिंग करेंगे ताकि अगर कस्टमर या जिसका सूट है अगर उसे कफ इस्त्री करना पड़े ना तो इस तरह खोले तो कफ मुकम्मल खुल जाए। असल चाक पट्टी इस हिसाब से होनी चाहिए। ये मैं नहीं जानता आपने कम रखनी है, आपने 6 इंच तैयार करनी है, आपने 5 तैयार करनी है या आपने 10 तैयार करनी है, वो आपका मसला है। लेकिन जो चीज़ आप जिस चीज़ को फोकस करेंगे ना वो यही है कि जब भी कोई कस्टमर धोबी के पास जाता है या घर इस्त्री करता है ना, ऐसे चाक पट्टी खोले, आपका कफ मुकम्मल खुल जाना चाहिए। ये असल चाक पट्टी का जो मेन जो किरदार है ना कि कितनी लंबी चौड़ी रखनी है, आप हमेशा इस हिसाब से रखें। उसके बाद आगे हम आपको दिखाते हैं बाजू की गुलाई। सही गुलाई होती है बाजू की इस तरह खोल के। ये देखें यहाँ पे आपको बाजू का पता चलता है कि कहाँ से आपने गुलाई मांगनी है, कहाँ से आपका बाजू आपकी गुलाई मांगता है। आप मुकम्मल गुलाई करने के बाद इस तरह से बाजू को खोलें और यहाँ पे देखें, अब देखें कितना मतलब कि गुलाई में फ़र्क पड़ा है। उसके बाद हम आपको ये जो 2.5 इंच का निशान होता है उसका दूसरा किरदार भी बताते हैं कि ये 2.5 इंच का जो निशान होता है इसकी दूसरी वजह क्या होती है। इसका तीर है 18 इंच इसका तीर है। यहां पे हम निशान लगाएंगे 3.25 पे। उसके बाद यहां पे हम निशान लगाएंगे 3 पे। 15 इंच गला है इसका, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे 5.25 पे निशान। ये 18 तीरे की तैयारी, ये आधी इंच दबाव आपका। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे 4 पे निशान, लेकिन 4 पे निशान लगा के 2 सूत्र हम नीचे निशान लगाएंगे। 3.25 हमने ये कटिंग, सॉरी 3.25 हमने ये कटिंग करना है। इसी तरह से आप यहाँ पे निशान लगाएं, हल्का सा इसे रेब निशान लगाएं। यहां से आप हल्का सा इसे गोल करेंगे।
ये आप थोड़ा से इसे रेव करेंगे, उसके बाद आगे आ जाएं आप। ये देखें, जो हमने ये थोड़ा सा बराबर रखा है और ये हल्का सा गोल किया है, ये बिल्कुल परफेक्ट। अगर 100% आपका ये सामने बैठा है, इसके साथ अगर आप ये चीज़ स्ट्रेट रखते हैं तो आपका, अगर यहाँ पे रखते हैं, ये देखें यहाँ भी दबाव इजाफी, यहाँ भी दबाव इजाफी। अगर आप ये स्ट्रेट रखेंगे ना, गोल नहीं करेंगे और ये 2.5 इंच का निशान नहीं लगाएंगे, आप यहाँ से गुलाई शुरू करते हैं, अगर यहाँ से इधर यहाँ से गुलाई शुरू करते हैं तो फिर आप या इसको जितना मर्जी गोल कर लो, यहाँ से दबा रहेगा, यहाँ भी खाली जगह रहेगी, यहाँ भी। अगर आपको ये गोल करते हैं सही 2.5 इंच के हिसाब से, ये गुलाई नहीं देते, ये आपके सामने है, ये स्ट्रेट साइड है, ये कितना दबा और ये कितना दबा, और ये आपके सामने है गोल किया हुआ। तो भाईजान आप हर चीज़ इसी तरह से देखा करें, और जैसे हम ये कटिंग करते हैं ना, आप उसी तरह से कटिंग किया करें, क्योंकि हम आपको जितनी देर इंशाल्लाह हम ये काम कर रहे हैं, आप भाइयों को जो भी हमारे पास कोई नया फार्मूला आता है, क्योंकि फार्मूला हम किसी से पूछते तो नहीं, लेकिन वो खुद ही अंदाजे लगा लेते हैं, लेकिन माशाल्लाह कामयाब होता है। तो हम अपने भाइयों को दिखाते रहेंगे। इसी तरह से आप हमारा साथ देते रहे, हमारी वीडियो देखते रहे, लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, और वीडियो को जितना हो सके शेयर किया करें। इसके साथ भाई को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।